चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्या लिखा है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनफल विधि से क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना 6 और 20 का। तो सिंपल देखिए, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे अपने। ठीक, क्या क्या जा रहा है, कहा जा रहा है 6 ठीक है, चलो शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 6 और 20, 6 और 20। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनफल विधि से करेंगे। तो अभाज्य गुणनफल विधि के हम 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 3 लिख सकते हैं 6 को। इसी प्रकार 20 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 20 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो अब क्या करना है, हमने निकालना है एलसीएम, एल सी एम और एस सी है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको ले लेते हैं हमेशा। तो कॉमन क्या है हमारे पास, संख्या कॉमन हमारे पास दोनों में 2 है। ठीक है, 2 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, 900। ठीक है, 900 पौ भी कहते हैं, 900 भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, अब ये तो कॉमन आ गया, इसको लिख देते हैं। देखिए इसको लिखते हैं 2 गुणा। ठीक है, अब क्या, ये दो कॉमन आ गया, बची हुई संख्याओं को डायरेक्ट लिख देंगे, 3 गुणा 2 गुणा 5। तो अब क्या हो जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 6 तो कितना हो जाएगा, 10×6 = 60। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, इसको क्या कहते हैं हम, लॉ सौ, हिंदी में कहते हैं लॉ सौ, लघुत्तम समवर्ती। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, उदाहरण एग्जाम्पल था हमारा ये। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कर लिया सॉल्व। इसी प्रकार एक और देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करते हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एचसीएफ कितना है, 2 आया है उत्तर, और एलसीएम कितना आया, 60 आया, सेम विधि से। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, हम इसको इजीली समझने के लिए कर लेते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो देख लीजिए क्या, एल सी एम ऑफ कितना, 6,20 ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना, 60, और एच सी कितना, 6,20 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये आवाज में हमने क्या करा, एलसीएम और एचसीएफ याद कर दिया इसका। ठीक है, प्रकार से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलता है क्या, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए गुणा बी होता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एलसीएम निकाला, देख लेते हैं। सिंपल, एल सी एम गुणा एच सी एफ इक्वल्स टू, संख्या इसको मैं ए कह देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, ए और दूसरी बी हो जाएगी।
ए इंटू बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आया, गुणा एचसीएफ 2 आ गया। ए कितना है हमारा 6, गुणा बी कितना है 20, मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूनी 12, 120, और इधर भी क्या हो जाएगा 12, 120। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए एक क्वेश्चन और दे दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज भी उनका विधि है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, उदाहरण क्या दिया हुआ है, एच सी एफ ज्ञात किए, फिर इनका एल्सियम ज्ञात किए, तो फाइंड द एल्सियम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 96 और 404। ठीक है, 96 और 404 कर लेते हैं इसको। अब है 96 और 40 है, एग्जाम्पल था आपका। देखिए क्या करना है, हमें निकालना है 96 के बाजू में 96 के और 404 के। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं तो आप जो पहले से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं उसका प्रयोग कीजिए, कोई इशू नहीं है। पहले 96 और 404 ऐसे ही करते कर किया जा सकता है। तो अभी मैं इस विधि से करके दिखा दे रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 96 से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8, 2 से 2 जा 2 4 जा, ये कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में टाइम ना लगे, आप खुद भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इसी प्रकार 2 से, अब 3 है तो 0 है तो 0 होता जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जब 0 है तो बीच में 0 उतरेगा, फिर 2 से 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर सॉरी 2 से होना 1 हो जाएगा। अब इससे कर सकता है, यहीं तक कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है ना, 121 क्योंकि अभाज्य संख्या में ही आती है। देखिए क्या करेंगे, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा कितना 3, गुणा एक तो है, एक लिखना चाहो लिखो, नहीं चाहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, ये हो गया हमारे बाजू में। अब हमें क्या निकालना है, एच सी एफ ऑफ किसका 96 एंड 404। तो क्या हो जाएगा, एच सी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन 2 की घात 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 3, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3। क्यों, 2 की घात 2 गुणा 3 क्या है, तो क्या होती है, गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। छोट